हुआ है ये सपा की नाकामी है। बौखलाहट में उन्होंने इस तरह का काम किया और जो न्यायती बिल्कुल ये अच्छा नहीं है। इसका अच्छा जो है तो हमारा केवल ये मीडिया ये सब वालों को सबको ये कहना है, ये बताना है कि ये जो कल उसके गोली लगी है लड़के के, हमारे प्रत्याशी माननीय जयवीर सिंह जी जो हैं, जिनको हम लोगों ने ब्राह्मण साथियों ने अपना पूरा भरोसा और पूरा विश्वास उनके साथ दिया था, उनके साथ वोट भी हम लोगों ने दिया, उनको अपना समर्थन दिया। तो इस विषय में प्रत्याशी जी हमारे बिल्कुल हम लोगों के साथ हैं, कंधे से कंधा मिला के बिल्कुल साथ चल रहे हैं। उनके इलाज की व्यवस्था, उनको वहाँ छुड़वाने की व्यवस्था, हॉस्पिटल में एडमिट कराने की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं जो है हमारे प्रत्याशी माननीय जयवीर सिंह कर रहे हैं। और आगे भी जो कानूनी लड़ाई होगी उसमें पूरी तरह से हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं तो, और किसी तरह से कोई उसमें दिक्कत नहीं। ठीक है त्रिपाठी जी, आप बताओ कोई बात नहीं। जयवीर सिंह जी ने इतना सहयोग किया है, हम लोगों ने शुरुआत जरूर की, लेकिन उन्होंने जो सहयोग किया है वो असहनीय है। क्योंकि चोट लगने के बाद सारा काम छोड़ के उनको भेजा आगरा और वहाँ अपने आदमियों को नियुक्त करना का, आप उनका इलाज कराइए, मैं देखूंगा। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? क्योंकि प्रत्याशी जिस समय लड़ता है उस समय सोचता है कि मैं अपना ये कार्य देख लूँ, हमारे वोट कैसे पड़ रहे हैं, कितने पड़ रहे हैं, कहाँ अधिक पड़ सकते हैं। लेकिन उन्होंने इस बात को नज़रअंदाज करते हुए हमारे साथी को जिसको गोली लगी उसके लिए उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया। और वो उम्मीद ये है, जैसा उनकी प्रवृत्ति रही है, कि वो हमारा हमेशा साथ देंगे। नहीं, उन्होंने पूरा भरोसा दिलाया कि हम कानूनी लड़ाई पूरी लड़ेंगे और उनको जो है अपराधियों को बिल्कुल जहां उनकी जगह है वहां भेजेंगे, जेल भेजेंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ होगी। बताइए रमेश बाबू। कल अमन पांडे के साथ जो घटना हुई बहुत ही निंदनीय है, जिसकी जितनी निंदा की जाए बहुत कम है। ऐसे ही ओछी राजनीति मेरे हिसाब से सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। समाजवादी पार्टी का ये हमेशा ही ये कृत्य रहा है और वो सत्ता में आने से पहले, वोट खुलने से पहले जिस प्रकार का उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, मैं उन समाजवादी ब्राह्मण ठेकेदारों से ये अनुरोध करता हूँ कि वो अब किस बिल में घुस गए हैं, आए निकल कर कि अब वो बिकाऊ हैं या ठेकेदारी कर रहे हैं या समाज के साथ है। या समाज के साथ हैं तो समाज पहले है, उनको निंदा भी करना चाहिए और निंदा ही नहीं करना चाहिए, उन्हें अमन पांडे के साथ खड़ा होना चाहिए। जिस प्रकार माननीय जयवीर सिंह जी ने तत्परता दिखाते हुए जिस तरीके से ब्राह्मण बालक के साथ जो घटना हुई, उस घटना में जो सहयोग और उन्होंने जिस तत्परता से शासन प्रशासन के सहयोग से हमें पता ये लगा है कि करीब 4 उसमें जो शामिल थे अमन हत्याकांड में जो दोषी थे, हमला हुआ है उसमें, हमला हुआ है उसमें 4 पकड़े गए हैं, लेकिन कोतवाल साहब ने कहा है कि 2 पकड़े गए हैं, 2 गिरफ्तारी हुई हैं। इसके लिए मैं जिला प्रशासन को धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस कांड में जितने भी दोषी हों उन सबको कठोर से कठोर जितनी संभव हो उनको सजा मिले। इसके लिए मैं बार बार पुनः योगी जी की सरकार और माननीय जयवीर सिंह को पुनः फिर धन्यवाद देता हूं कि इसमें जितने भी शामिल हों, हमें तो ये आभास हो रहा है कि इसमें उच्च स्तरीय के नेता भी इसमें शामिल हो सकते हैं। क्या अगर गंभीरता से जांच हो तो उनका भी पर्दाफाश होगा, ऐसा हमें वैसा प्रतीत हो रहा है। अमन जी जो हमला में घायल हुए इस समय कहाँ है भर्ती? इस वक्त आगरा में भर्ती है, रेनबो हॉस्पिटल आगरा। रेनबो हॉस्पिटल कैसी स्थिति है उनकी? अब ठीक है, खतरे से बाहर है, खतरे से बाहर है, लेकिन ईश्वर की कृपा है। लेकिन जिन घटना को अंजाम दिया उन्होंने तो कोई खबर छोड़ी नहीं, लेकिन ईश्वर की कृपा थी कि वो बाल बच गया है, घायल है। आप मुनींद्र कुमार मिश्रा।
मुनीष जी, अमन पांडे हैं जो कल अमर नगर एक पोलिंग बूथ है, वहाँ पर उन पर जानलेवा हमला हुआ है। समाज की किस तरह उस पर संवेदना व्यक्त करती है, ऐसे जो उनके साथ घटना हुई है, क्या मांग करते हैं? हमारी मांग है कि प्रशासन अमन पांडे को सुरक्षा हाँ जितना सहायता दे सकता है वो सहायता दे, विधि पूर्वक उन्हें पूरा न्याय दिलाए। और माननीय जयवीर सिंह जी से हम सब लोग, हमारा समाज संतुष्ट है। उन्होंने बहुत सराहनीय तरीके से, उन्हें कोई शिकायत नहीं है, उन्होंने जिस तरीके से मदद करी है, हम उनसे आगे भी इसी अपेक्षा करते हैं कि वो इसी तरीके से, जिस तरीके से ब्राह्मण समाज प्राणपण लगा है उनके लिए, उसी तरीके से ब्राह्मण समाज का वो भविष्य में ध्यान रखेंगे। और जयवीर सिंह जी को पुनः धन्यवाद। युवा कार्यकर्ता थे अपने अमन पांडे जी को एक गोली लगी, क्या किस तरह हुआ है घटनाक्रम, कैसा क्या है, कहाँ पर है? देखिए, जो कल घटना हुई है वो निश्चित रूप से निंदनीय है। हमारा समाज उसकी निंदा करता है। और सोशल मीडिया पर जो बातें वायरल की जा रही हैं, निश्चित रूप से आप मान लीजिए कि हमारा समाज पूरी तरह से उस बेटे के साथ है। और हम सभी लोग, बबलू चाचा, रमेश चाचा, मुनीन मिश्रा चाचा, पाठक चाचा, सब लोग एक साथ हैं और पूरा समाज उसके साथ है। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि वो लोग कहाँ गए। उनके लिए मैं इतना कहूँगा कि वो सिर्फ राजनीति करने के लिए आते हैं, समाज की ठेकेदारी लेते हैं। असली समाज यहाँ बैठा हुआ है जो आज बुरे वक्त में उस बेटे के साथ है, यहाँ से लेके आगरा तक। जिस प्रत्याशी का हमारे समाज ने समर्थन किया है, आप यकीन नहीं मानेंगे कि उम्मीद से ज़्यादा मदद मिली है। कल रात से ही, जब से ये घटना हुई उसके बाद से लगातार जयवीर सिंह जी हालचाल ले रहे हैं, यहाँ से लेके रेनबो तक जो संभव मदद है उससे ज़्यादा कर रहे हैं। आज भी सारे काम छोड़कर उस बेटे को देखने के लिए अस्पताल पहुँचे हुए हैं। कुछ लोग इस तरह की बात कर रहे हैं कि ये घटना प्री प्लान्ड है। उनसे मैं यही कहूँगा कि वो अपनी मर्जी से अपने साथ ऐसा करते हैं। जिस बेटे को गोली लगी है, जो बेटा ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा है, आपको शर्म आनी चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि ये घटना प्री प्लान्ड है। आप समझिए, हमारे समाज में पूरी तरह से इस घटना के बाद निंदा करते हैं हम लोग। और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी कीमत पर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हमारा समाज, हमारे लोग पूरी तरह से अमन के साथ हैं। और वो सिर्फ अमन नहीं है, अमन घर घर अमन है। धन्यवाद।